जंगल में एक दिन बाघ और गधे के बीच में एक बात को लेकर बहस हो जाती है। बात ये थी कि गधा बाघ से कह रहा था कि घास नीली है और बाघ उसे ये समझा समझा कर थक गया था कि नहीं भाई, घास नीली नहीं हरी है। बहुत समझाने के बावजूद भी गधा नहीं माना। वो बोल रहा था कि नहीं, घास तो नीली ही है। दोनों ने इस बहस का अंत लाने के लिए तय किया कि हम जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे और वो जिन्हें सही ठहराएंगे उसकी जीत होगी। आखिर दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए। शेर के पास पहुंचते ही गधा चिल्लाने लगा, महाराज, क्या यह सच नहीं है कि घास नीली है? मैं ये बात कब से बाघ को कह रहा हूँ, फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाघ मुझसे असहमत है और मेरा खंडन कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। कृपया उसे दंड दे। बीच में बाघ बोला, अब आप ही बताइए, क्या यह सच नहीं है कि घास हरी है? शेर ने दोनों की बात सुनकर एक क्षण में घोषणा दे दी कि गधे की बात सच है, घास नीली ही है और मैं बाघ को इसके लिए 1 साल की सज़ा देता हूँ। ये सुनकर गधा खुशी से उछलने लगा और अपने रास्ते ये गाता गाता चला गया कि घास नीली है, घास नीली है। बाघ ने अपनी सज़ा तो स्वीकार कर ली, लेकिन वो शेर से पूछने लगा कि महाराज, आपने मुझे दंड क्यों दिया? आखिर घास तो हरी ही है ना? शेर ने उत्तर दिया, वास्तव में घास हरी ही है। बाघ ने पूछा, अगर आप भी ये मानते हो कि घास हरी है तो मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो? शेर ने कहा कि इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है कि घास नीली है या हरी। मैंने तुम्हें सज़ा इसलिए दी है कि तुम्हारे जैसा बहादुर बुद्धिमान प्राणी गधे से बहस करने लगा और अपना समय बर्बाद कर रहा था और ऊपर से आकर मुझे उस सवाल से परेशान कर रहे थे। तुम्हें सज़ा इसलिए ही मिल रही है क्योंकि तुमने इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी गधे जैसे प्राणी से बहस की है। मूर्ख लोगों से बहस कभी नहीं करनी चाहिए। वो लोग सच क्या है ये जाने बिना ही केवल अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसे लोगों से बहस करने में हमारे समय की बर्बादी होती है और बुद्धिमान लोग हमेशा समय का सही इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।